So here we go for the today's topic, students. The today's topic is the blood pressure. फर्स्ट मैं आप लोगों को डिफाइन करने जा रहा हूं कि बच्चों ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? जो ह्यूमन का हार्ट है बच्चों, ह्यूमन का हार्ट है, जैसा आप सबको पता है, इसके टोटल 4 चैम्बर होते हैं बच्चों। ऊपर दोनों आपके एट्रियम और नीचे दोनों आपके वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका राइट वेंट्रिकल। बच्चों वेंट्रिकल जो होता है ये आपका पंपिंग वाला हिस्सा होता है। जो वेंट्रिकल स्टूडेंट्स, ये आपका पंपिंग वाला स्टूडेंट्स होता है बच्चों, ये पंपिंग का काम करता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ से जैसे ब्लड है, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं बच्चों, ठीक है, दे आर ब्लड वेसल्स जो आपके हार्ट से कनेक्टेड है बच्चों। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे ही हार्ट, क्योंकि बच्चों हार्ट में दो प्रोसेस होती है बच्चों, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है बच्चों रिलैक्सेशन। दो चीजें होती है बच्चों, एक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों और एक हार्ट जो है आपका रिलैक्स करता है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ बच्चों, तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बच्चों यहां से ब्लड देखो ध्यान से, मैं आपको स्पॉटलाइट के थ्रू दिखा रहा हूं। यहां से ब्लड बच्चों इस ब्लड वेसल से जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल ने अभी पंप किया है बच्चों। तो जब ब्लड यहां से जाता है बच्चों तो बहुत हाई प्रेशर में जाता है, बहुत ही हाई प्रेशर में जाता है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, जाएगा भी हाई प्रेशर में, क्योंकि वेंट्रिकल ने पंप किया है। आप अपने घरों में देखते हो कि जैसे ही मोटर ऑन किया जाता है बच्चों, तो जो पाइप आपके हाथ में होता है, तो जैसे उससे पानी जाता है तो इतने हाई प्रेशर में जाता है कि कई बार तो आप उस पाइप को लेके हिल जाते हो, इतना हाई प्रेशर होता है। तो बच्चों जैसे ही ब्लड यहाँ से पंप होके गया, अब बच्चों ये ब्लड पंप होता है और ब्लड पंप होने के बाद ये वेसल से होता हुआ वो टिश्यूज के पास जाता है, टिश्यूज को यूज करते हैं बच्चों, फिर ये वापस आता है ऑरिकल के पास भी आता है बच्चों। तो जब ये ऑरिकल के पास आता है, जब ये टिश्यूज के पास जाता है, तो बच्चों ब्लड जिस प्रेशर से ये पूरा सर्कुलेट करता है बच्चों, मतलब पंप हुआ, पंप होने के बाद पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी से घूम के वापस ऑरिकल के पास आया, फिर पंप हुआ, फिर बॉडी के पास गया, फिर बॉडी से वापस आया। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पूरा फ्लो कर रहा है। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बच्चों ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है बच्चों, वो जिस प्रेशर से करता है, जिस प्रेशर से बच्चों ब्लड फ्लो होता है, उसी प्रेशर को बच्चों ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैं इस बॉक्स के अंदर लिख के दिखा रहा हूं आपको। द प्रेशर एट विच, वो प्रेशर जिस पे ब्लड इज पंप, ब्लड पंप होता है अराउंड द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में, बाय द हार्ट, हमारे हार्ट के थ्रू। तो बच्चों जैसे ही हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और जिस प्रेशर में वो हमारी बॉडी में बच्चों फ्लो करता है, उसी प्रेशर का नाम बच्चों क्या पड़ता है? ब्लड प्रेशर पड़ता है। क्या नाम पड़ता है बच्चों? ब्लड प्रेशर। तो टॉपिक था ब्लड प्रेशर, तो क्या बताया बच्चों कि हमारा हार्ट है, हार्ट बच्चों पंप करता है। जैसे पंप करता है बच्चों, ब्लड यहाँ से निकलता है, ब्लड यहाँ से होता हुआ टिश्यूज के पास, ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास, सबसे होता हुआ वापस आता है। लेकिन मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बेटा फ्लो कर रहा है। तो ये जो ब्लड हमारी बॉडी में पूरा फ्लो कर रहा है, जिस प्रेशर पे बच्चों फ्लो कर रहा है, उसी प्रेशर का नाम क्या दिया जाता है बच्चों? ब्लड प्रेशर दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा कि जिस प्रेशर से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है बच्चों, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों आगे, देखो बच्चों आगे हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर को थोड़ा और डिटेल में बच्चों। जैसा मैंने आपसे कहा
कि ये बच्चों ह्यूमन का हार्ट है। 4 चैम्बर्ड होता है बच्चों। यहाँ आपके ऑरिकल्स हैं, यहाँ आपके वेंट्रिकल्स हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बच्चों एक बात बताओ, जब वेंट्रिकल से ब्लड निकला, आप मुझे बताओ जब वेंट्रिकल से ब्लड निकला तो आप बता सकते हैं बच्चों प्रेशर उसका लो रहा होगा कि हाई रहा होगा बच्चों? आप मुझे बताओ जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला होगा बच्चों, तो जो ब्लड का प्रेशर रहा होगा बच्चों, नो डाउट इट विल बी द हाई ब्लड प्रेशर। क्यों बच्चों? क्योंकि अभी जस्ट यहाँ से निकला है बच्चों, जस्ट यहाँ से निकला है। ब्लड यहाँ से निकलता है बच्चों, और ब्लड यहाँ से निकल के हर ऑर्गन के पास, हर टिश्यू के पास बच्चों, हर सेल के पास जाता है। वो इसको यूज़ करते हैं बच्चों। उसके बाद ये वापस ऑरिकल के पास जब आता है बच्चों, तो आप मुझे बताओ जब ये वापस आ रहा है बच्चों, तो ये हाई प्रेशर पे आ रहा होता है या लो प्रेशर पे? सोचो, क्योंकि ऑरिकल रिसीव कर रहा है। बिल्कुल सही मोहित, ये बच्चों लो प्रेशर पे आपका आ रहा होता है बच्चों। मतलब ये कहने का हुआ कि बच्चों वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ एक हाई प्रेशर पे, टिश्यू से होता हुआ जब वापस ऑरिकल में आया तो बच्चों काफ़ी लो प्रेशर पे आया। क्योंकि ये बात हुई बच्चों कि ये हाई ब्लड प्रेशर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है बच्चों, और यहाँ पर आपका हार्ट बच्चों रिलैक्सेशन फेज में जाता है। और इस हाई ब्लड प्रेशर को स्टूडेंट्स कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टोलिक प्रेशर। ध्यान रखना बच्चों, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब हुआ द मैक्सिमम प्रेशर at which the blood leaves the heart। बच्चों वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पे ब्लड निकला, देखो ब्लड छोड़ के गया, हार्ट को छोड़ के गया जिस प्रेशर पे बच्चों, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जो बच्चों एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 120 mm मरकरी होना चाहिए। ये बच्चों मैक्सिमम प्रेशर है बच्चों, इससे ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं इसको हाई प्रेशर की बीमारी है बच्चों। किसकी बीमारी है? इसको हाई प्रेशर की। सिस्टोलिक प्रेशर है बच्चों। वैसे ही आप देखो एक लो प्रेशर भी है बच्चों वहां पर। इस प्रेशर को स्टूडेंट्स कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? डायस्टोलिक प्रेशर। बच्चों यहाँ जो मरकरी लिखा हुआ है, जो कई बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होगा बच्चों, ये एसआई यूनिट होता है प्रेशर का। ये क्या होता है बच्चों? एसआई यूनिट होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों? मिनिमम प्रेशर। डायस्टोलिक क्या होगा बच्चों? मिनिमम प्रेशर। जो आपका मिनिमम प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, उसी को डायस्टोलिक कहते हैं। और एक नॉर्मल एक ह्यूमन के अंदर ये 80 mm मरकरी होना चाहिए बच्चों। कितना होना चाहिए? 80 mm मरकरी। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब, सुनो ध्यान से, मैं रिकैप करता हूँ आप लोगों के साथ कि ये हार्ट है बच्चों। जब हार्ट से ब्लड जाता है, ब्लड पंप होता है बच्चों, तो ब्लड बहुत हाई प्रेशर पे पंप होता है। जिस हाई प्रेशर से ब्लड गया उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जिस लो प्रेशर से वो वापस आता है बच्चों, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। इसीलिए बच्चों हमेशा किसी के भी रिपोर्ट्स अगर आप देखो तो उसको ऐसे लिख के देना चाहिए बच्चों, इस तरीके से। यहाँ बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर लिखा होता है, और यहाँ स्टूडेंट्स डायस्टोलिक प्रेशर लिखा होता है, जिससे रिपोर्ट पढ़ी जाती है कि बच्चों उसका जो प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन आपको फिर से बताता हूँ कि सिस्टोलिक प्रेशर बच्चों वो प्रेशर है जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट से निकला, और जिस प्रेशर से ब्लड वापस आया बच्चों, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जो 180 आपका सिस्टोलिक है बच्चों, और 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर है बच्चों। तो इसका ध्यान रखना है कि जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ये बच्चों दो तरीके से फ्लो होता है, एक हाई प्रेशर में फ्लो होता है बच्चों, और एक लो प्रेशर फ्लो होता है। उस हाई प्रेशर का नाम बच्चों
सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और उस लो प्रेशर का मतलब बच्चों डायस्टोलिक होता है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो आज ब्लड प्रेशर पे हमारी पूरी चर्चा है कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है बच्चों। तो ब्लड का जो प्रेशर है बच्चों, उसको मेज़र करने के लिए बच्चों हमारे पास एक डिवाइस होता है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, और ये आपको नज़र आ रहा होगा जो नीचे मैं आपको शो कर रहा हूँ बच्चों। दिस इज स्फैग्नोमैनोमीटर। ये बच्चों डिवाइस का नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर। बच्चों ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग ब्लड के प्रेशर को मेज़र करते हैं। क्या किया जाता है बच्चों, ये कफ आप देख रहे हो, ये एक रबर टाइप होता है बच्चों, कपड़ा टाइप पूरा होता है बच्चों। ये कफ कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रबड़ कफ कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर एक बलून टाइप होता है। डॉक्टर क्या करता है बच्चों, इस बलून टाइप को इस तरीके से पुश करता रहता है, करता रहता है, करता है, देखा होगा, ऐसे हाथ में बांध देता है पहले, ठीक है, और फिर से ऐसे प्रेशर करता रहता है। तो आप एक चीज़ देखोगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा गौर करोगे यहाँ पर, तो आप देखो बच्चों कि इसकी आर्टरी से कोई ब्लड नहीं जा रहा है बच्चों, दिख रहा होगा, आप सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से बच्चों, इसकी आर्टरी से कोई ब्लड नहीं जा रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल रोक रखा है उसने। ब्लड इतना प्रेशर लगा दिया है, क्योंकि इससे पहले देखो ब्लड ऐसे रेड रेड कलर से शो किया है कि पूरा जा रहा था बच्चों, लेकिन अब देखो तो बिल्कुल वहाँ पर ऐसे वाइट वाइट सा आगे हो गया बच्चों, क्योंकि ब्लड जा ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ प्रेशर बच्चों 120 से ऊपर रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 120। मान लो बच्चों अभी 200 के आसपास है, कितना है, 200 के आसपास है। अब क्या करता है बच्चों, डॉक्टर क्या करता है, इस प्रेशर को हल्के हल्के कम करता है। क्या करता है, कम करता है। और वो इस आर्टरी के पास बच्चों, देखो स्टेथोस्कोप देख रहे हो, स्टेथोस्कोप उसने आर्टरी के पास लगा रखा होता है बच्चों। तो क्या किया उसने, पहले ब्लड का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि बच्चों जो ब्लड की ट्यूब थी ना, वो ऐसे पिचक गई बच्चों कि ब्लड उससे जा ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल नहीं जा पा रहा था। अब क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे जैसे ही वो कम करना शुरू करता है, तो बच्चों ये जो ट्यूब है हल्की सी खुलती है, हल्की सी। तो एक बात बताओ बच्चों, जैसे हल्का सा खुलेगा तो ब्लड जब इससे जाएगा तो बहुत हैवी प्रेशर में जाएगा। कैसे जाएगा बच्चों, बहुत हैवी प्रेशर में यहाँ से ब्लड जाएगा। और वो पहली बार उसको साउंड सुनाई देता है, उसको पहली बार क्या होता है, एक साउंड सुनाई देता है बच्चों, टैप साउंड होता है, ठीक है, एकदम से आवाज सुनाई देता है बच्चों, और वो उस प्रेशर को मेजर कर लेता है। और वो प्रेशर बच्चों कौन सा होता है, सिस्टोलिक। पहली बार जब बच्चों उसको आवाज सुनाई देता है, बच्चे पहली बार जब उसको आवाज सुनाई देता है अपने स्टेथोस्कोप में बच्चों, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और वो मेजर कर लेता है। क्योंकि देखो ये मीटर नीचे आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, यहाँ आया 120 पे रुक गया, 120 पर एकदम से सुनाई दिया, तो उसने यहाँ रीडिंग देख ली कि बंदे का हाई ब्लड प्रेशर 120 है। अब वो और कम करता है, और कम करता है, तो धीरे 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 वो जो टैप साउंड है बिल्कुल गायब हो जाता है बच्चों। क्यों, क्योंकि ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। देख रहे हो, लिखा है ना आखिरी में साउंड स्टॉप। जैसे साउंड रुक जाता है तब वो रीडिंग लेता है। ये आ गया 70 आ गया बच्चों, 70 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए, 80 आना चाहिए। तब वो डॉक्टर उस बंदे को बताता है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर का रीडिंग इतना आया है, हाई प्रेशर 120 है, वो तो नॉर्मल है आपका, लेकिन जो लोएस्ट प्रेशर है वो 80 होना चाहिए था, जो कि 70 है। आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है बच्चों। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। एक बार मैं आपसे फाइनली रिकैप करता हूँ बच्चों। इस तरीके से हाथ में पहले बांध दिया जाता है, और बांध करके बिल्कुल उसकी आर्टरीज को कोलैप्स कर दिया जाता है, इतना कि ब्लड जा ही ना पाए। फिर स्टेथोस्कोप लगा लेता है डॉक्टर कान में, और धीरे धीरे प्रेशर कम करता है, आर्टरी खुलती है बच्चों। जैसे आर्टरी पहली बार खुलती है, ब्लड इतनी तेजी से जाता है कि उसको कान में आवाज आती है। तब वो उस मरकरी का मीटर का रीडिंग ले लेता है, जैसे 120 यहाँ रीडिंग आया है, तो ये उसका हाई प्रेशर होता है बेटा। फिर धीरे 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 वो रीडिंग और कम हो रहा होता है, और कम होता रहता है, करता रहता है। जैसे साउंड स्टॉप होता है बच्चों, तब जो रीडिंग आता है वो डायस्टोलिक होता है। सबको क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर का रीडिंग देता है बच्चों। इस तरीके से मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर को। आई थिंक आप सब बच्चों देखो बच्चों, हियर वी स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहली चीज, इसमें एक
लिक्विड फ्लो करता है बच्चों लिम्फ। आपके माइंड में तुरंत डाउट स्ट्राइक कर जाएगा बच्चों, लिम्फ क्या होता है? बच्चों लिम्फ एक येलो कलर का आपका लिक्विड होता है, जिसका कॉम्पोजिशन मतलब जो दिखता है, जैसा उसका नेचर है, जिसका सेम एज ब्लड प्लाज्मा। जैसे ब्लड का प्लाज्मा होता है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही लिम्फ होता है। बस ये होता है कि ब्लड प्लाज्मा रेड दिखता है बच्चों और ये थोड़ा येलो दिखता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते इसके पास। इसी वजह से बच्चों ये थोड़ा सा आपको येलोइश नजर आता है और होता बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह है। क्योंकि बच्चों जैसे ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल होते थे, वैसे इसके पास भी हैं। जैसे उसमें डाइजेस्टेड फूड होते थे बच्चों, इसके पास भी होते हैं। जैसे उसके अंदर बच्चों डेड सेल्स होते थे, इसके पास भी होते हैं बच्चों। तो जिस तरीके से वो न्यूट्रिटिव चीज़ों को लेके जाता था, यही बच्चों लेके जाता है। तो मतलब कहने का मतलब बच्चों, लिम्फ एक तरीके का ब्लड का ही दोस्त है। बस फर्क इतना है कि ब्लड के पास रेड ब्लड सेल्स होने की वजह से वो लाल कलर का है और ये आरबीसी नहीं होने की वजह से बच्चों येलो कलर का है। अब बच्चों ये जो लिम्फ होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, ये एक कैपिलरीज में फ्लो करते हैं। जैसे बच्चों ब्लड कैपिलरीज होती है हमारे पास, एक होती है बच्चों ब्लड कैपिलरीज, वैसे हमारे पास एक होता है बच्चों लिम्फ कैपिलरीज। इन्हीं में ये अपने आप को स्टूडेंट्स फ्लो कराते हैं कैपिलरीज के अंदर। ऐसी होती है बच्चों कैपिलरीज ऐसे। और आपको पता होना चाहिए ये कैपिलरीज जब बहुत सारी जुड़ जाती है ना बच्चों, तो एक वेसल बनता है बच्चों, जिसको हम लोग लिम्फ वेसल कहते हैं बच्चों। ये क्या है? लिम्फ कैपिलरी है। और जब बच्चों लिम्फ कैपिलरीज जुड़ जाती हैं तो लिम्फ वेसल बन जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड एग्जाम में आता है कि ये ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में आपका ब्लड फ्लो करता है, ब्लड कैपिलरीज में बच्चों ब्लड फ्लो करता है, फिर ये ब्लड वेसल ये भी बनाता है। तो इस ब्लड की कैपिलरीज में और इस लिम्फ की कैपिलरीज में क्या फर्क? काफी फर्क रहता है बच्चों। सबसे पहला फर्क जो मैं आपको पॉइंट आउट करके यहाँ बता रहा हूँ बच्चों, वो ये है कि जो आपकी लिम्फ कैपिलरीज है बच्चों, ये लिम्फ कैपिलरीज आपकी दोनों एंड से बंद होती है बच्चों। दोनों एंड से लिम्फ कैपिलरीज क्लोज होती है, ऐसा ब्लड कैपिलरीज में नहीं होता है। मतलब पहला चीज जो मैं यहाँ ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं बच्चों, क्लोज एंडेड। दोनों एंड से बच्चों क्लोज होते हैं, पहला चीज ध्यान रखना, ये दोनों एंड से क्लोज होते हैं बच्चों। दूसरा चीज, लिम्फ कैपिलरीज के पास ये जो पोर्स होते हैं, ये जो होल्स होते हैं बच्चों, ये इस ब्लड कैपिलरीज के पोर से काफी बड़े होते हैं। इसका मतलब देयर पोर साइज इज लार्ज, देयर पोर साइज इज लार्ज। तो बच्चों मैंने क्या बताया, थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूं क्योंकि बड़ा टॉपिक है बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें आएंगी। सिस्टम का पहला हिस्सा बच्चों एक फ्लूइड है लिम्फ। लिम्फ बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है बच्चों। जैसे ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, डेड सेल्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, वैसे बच्चों लिम्फ के अंदर भी ये सब चीजें होती हैं। बस फर्क ये होता है कि लिम्फ येलो कलर का होता है क्योंकि इस पे आरबीसीज नहीं होती हैं, और ब्लड आपका जो प्लाज्मा है बच्चों वो रेडिश होता है कि इस पे आरबीसीज होती हैं। ये लिम्फ बच्चों एक कैपिलरीज में फ्लो करता है, जिस कैपिलरी का नाम लिम्फ कैपिलरीज होता है, जो ब्लड कैपिलरी से दो वे में अलग है बच्चों। पहला वे तो ये अलग है कि ये क्लोज एंडेड होता है बच्चों, और दूसरा बच्चों कि जो हमारा लिम्फ कैपिलरीज है उसमें पोर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा साइज जो है बच्चों काफी बड़ा रहता है इसमें, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा आपको लिम्फ तक ही छोड़ रहा हूँ, तो इस सिस्टम को और भी डिस्कस करना है हमें। ये मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो वेसल्स वगैरह और नोट्स वगैरह के बाद डिस्कस करूंगा बच्चों।
तो आज मैं आपसे सिर्फ दो बातें डिस्कस करी है मैंने आपसे, एक ये लिम्फ क्या है बच्चों, और दूसरा ये लिम्फ कैपिलरीज क्या है। लिम्फ वो फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा फ्लो कर रहा है, येलो कलर का, और ये जिस कैपिलरी के अंदर फ्लो कर रहा है बच्चों, लिम्फ कैपिलरीज है, जो दो दो हिस्सों में अलग है आपके साथ। पहला कि ये क्लोज एंडेड है दोनों साइड से, और दूसरी चीज के अंदर जो पोर्स का साइज है वो काफी बड़ा है बच्चों, ठीक है।